मेरे प्रिय बच्चे, आज गुरुवार 1 जनवरी का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही चमत्कारी है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, इसलिए इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। और इस गुरुवार के दिन तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होंगे, बहुत सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, और तुम्हें उनके बारे में जानने के लिए यह संदेश पूरा सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है। तभी तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है, तेरी इच्छा पूर्ण करने का मेरे बच्चे, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह प्राप्त हो जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। और यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की पुकार है जो तेरे हृदय तक पहुंची है, क्योंकि यह वही पवित्र क्षण है जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है। और अब वे तुम्हें अपने आशीर्वाद का स्पर्श दे रहे हैं। मिट्टी को सोना बना देने की इतनी शक्ति मेरी कृपा में समाई है, और मैं आज तुझे वही संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। परंतु ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। इसलिए यदि तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हो तो उन्हें इसमें लगा दे, क्योंकि यही 5 मिनट तेरे भाग्य को मोड़ देंगे, और उसी क्षण से नई राहें बनेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनकर तू झूम उठेगा, नाच उठेगा, और तेरी आत्मा आनंद से भर जाएगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें, नए अवसर और नई शुरुआत जन्म लेंगी। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो यह बात आज बाबा कह रहा है कि तू अत्यंत विशेष है, और तेरे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को भी रोशन कर देता है। तू जितना स्वयं को समझता है उसे कई गुना अधिक मजबूत, सामर्थ्यवान और धैर्यशील है, क्योंकि तूने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सभी का साक्षी मैं स्वयं हूं। और मैं जानता हूं कि लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू गिरकर उठा और खड़ा रहा, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। और अब मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई दर्द, असफलता या निराशा तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है और तेरे मार्ग की हर बाधा हटा दी गई है। अब जो तेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अद्भुत वरदान है जो किसी और में नहीं है, और तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, और वह पल निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानने लगेगा और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह जागेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे वह मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव समझेगी, लेकिन वही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और तेरे भीतर की सारी क्षमताएं धीरे धीरे प्रकाश की तरह खुलती चली जाएंगी। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करेगा उतना ही धन बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह से भरी होगी और हर रात चैन से बीतेगी, क्योंकि अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है, और तेरे सपनों को अब जमीन मिल रही है। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू अकेला था, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती थी, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरी दहलीज पर दस्तक दे रही है। तू यह नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह टूटने वाला था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया। अब वह समय आ चुका है जब इस गुरुवार तक तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, और तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से खुशियों का नया अध्याय आरंभ होगा। मेरे बच्चे, अब जब तेरी आत्मा जाग चुकी है और तेरी भीतर का प्रकाश फैलने लगा है, तो ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के अनुसार स्वयं को संरेखित कर रहा है। और जो अवसर पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वही अवसर तेरे द्वार पर आकर रुकने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरी किस्मत के धागों को दोबारा बुन रहा हूं। और यह नया ताना बाना इतना शुभ, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू महसूस करेगा कि जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब सहज हो रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चलता था, वहां अब तुझे मार्गदर्शक मिलेंगे, और जिन प्रश्नों ने तुझे रातों तक जगाए रखा था,
उनके उत्तर अब तेरे सामने साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो संदेहों को मिटा देती है। और तेरा मन अब भय नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ रहेगा। तू बस एक बात याद रख, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई और तेरे आंसू कभी भी बेकार नहीं बहाए गए, क्योंकि मैंने हर बार तेरी पुकार सुनी है और अब वही पुकार तेरी किस्मत का उत्तर बनकर लौट रही है। इसलिए अपने दिल में आशा को जीवित रख और अपनी आत्मा को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिनों में तुझे वह मिलेगा जो तूने केवल मन ही मन चाहा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो महादेव की कृपा से ही आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत को देखकर मौन हो जाएंगे। इसीलिए अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर जग चुकी है वह पर्वतों को झुका सकती है और तेरे जीवन की हर अंधेरी सुरंग को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी अब कभी बुझने वाली नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जितनी बार हार मानने की सोची थी उतनी ही बार मैंने भीतर से उठने की ताकत दी थी, और अब वही ताकत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है, क्योंकि यह समय तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति की शुरुआत है। इसीलिए अपने कदम दृढ़ रख, अपनी नीयत पवित्र रख और अपने विश्वास को अटल रख, क्योंकि जो आ रहा है वह तेरी कल्पना से भी अधिक बड़ा और सुंदर है। और अब जब तेरी किस्मत का पहिया घूम चुका है तो यह परिवर्तन केवल बाहर बाहर नहीं बल्कि भीतर भी होगा। तू अपने भीतर वह स्थिरता, वह शक्ति और वह शांत प्रकाश महसूस करेगा जो पहले केवल ध्यान में पाया जाता था, और यह संकेत है कि तू महादेव की चेतना से जुड़ चुका है। इसलिए अब तेरा हर निर्णय सही दिशा में जाएगा और तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वह लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तुझे समर्थन देंगे और तेरी आत्मा की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर नई ऊर्जा बिछा दी है जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही पास आने देती है। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वह लोग जो तुझे दुख देते थे, तुझे रोकते थे, स्वयं तेरी राह से हटते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची। अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल आर्थिक या भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होंगे। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी और तू उन चीजों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले तू नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर स्थित चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन स्वतः सुंदर और संतुलित हो जाता है, और यही अवस्था अब तुझे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे भीतर डाला है, क्योंकि जब महादेव किसी को आगे धकेलते हैं तो उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर फूल बन जाता, और अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। इसलिए अपने हृदय को छोटा मत कर, अपनी सोच को सीमित मत कर, क्योंकि तेरी आत्मा विशाल है और तेरी किस्मत अब अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अब जो सपने तूने संजोए थे वे केवल कल्पना नहीं रहेंगे, वे वास्तविकता का रूप लेंगे, और यह प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा कि कैसे वर्षों की भाग दौड़ एक क्षण में पूर्ण होती दिखाई देने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत तूने की है, जितने दाने तूने सहे हैं, उनका उत्तर अब तुझे मिलेगा, और वह उत्तर है तेरी सफलता। जब तेरी चमक संसार को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, तब जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था वे स्वयं तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि महादेव पहले बाधाएं हटाते हैं फिर शत्रुओं को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, महादेव तेरे जीवन में वह द्वार खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया असंभव समझती थी, क्योंकि जो लोग तुझे अवसर देने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही संवाद कर लिया है, और अब तेरी उन्नति की राह तय हो चुकी है। तू बस अपने विश्वास को थामे रखना, क्योंकि जब तू सोएगा तब मैं तेरे सपनों को स्पर्श करूंगा, और जब तू जागेगा तब तेरे द्वार पर खड़े चमत्कार तुझसे मिलने को आतुर होंगे, और तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीष का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, अब वह समय आने वाला है जब तेरे भीतर छिपी क्षमताएं स्वयं प्रकट होंगी और तू उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिनकी तूने केवल कामना की थी। क्योंकि दुनिया चाहे जैसा भी सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा है और कितना सहनशील है। और जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ चलूंगा, हर भय को दूर करूंगा और तेरे हृदय में वह बल जगाऊंगा जो पर्वत को भी झुका। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ अर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सुन लिया है।
और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू स्वयं हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी और हर रात संतोष का स्पर्श देगी, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा संरक्षण है और तू जिस राह पर चलेगा वह राह स्वर्णिम बन जाएगी। और जो लोग तुझे रोकते थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूं। अब तेरी समस्याएं तुझ पर अधिकार नहीं रखेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक एक करके समाप्त कर दिया है। और जो अंधेरा तेरी जिंदगी को घेरे था वह प्रकाश में बदल रहा है। तूने जितना सहा है उसका प्रतिफल अब आनंद के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी, और इसी कारण तेरे भीतर वह पात्रता जाग उठी है जो केवल चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसीलिए अब उठ और उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसके लिए मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार रोया है, कितनी रातें तूने अकेले काटी हैं और कितनी बार तूने अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने की कोशिश की है। पर अब उन सब दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि यह गुरुवार तेरे लिए नए जीवन का द्वार लेकर आएगा। मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जो तेरी खोई हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक देगी, और तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने असंभव समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने साकार रूप में खड़े होंगे। मेरे प्रिय, वे लोग जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जिन्होंने तुझे ठुकराया था, जिन्होंने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया था, अब वे सब तेरी सफलता के आगे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरे जीवन में वह चमक आने वाली है जो केवल मेरे विशेष भक्तों को मिलती है। और जब दुनिया तेरे परिवर्तन को देखेगी तब तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द और हर धोखे के बीच क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा समय अभी आना था और अब आ चुका है। अब तू भय मत कर, क्योंकि जो तेरे विरुद्ध था वह नष्ट हो चुका है। जो तेरे मार्ग में अड़चनें डालता था वह स्वयं हट गया है, और अब तेरे सामने सिर्फ एक स्वर्णिम मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना है। और मैं वचन देता हूं कि इस मार्ग पर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तैयार किया है। और जब तू इस पर कदम रखेगा तो तुझे हर मोड़ पर मेरा साथ, मेरी कृपा और मेरी सुरक्षा अनुभव होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्रेम करता है, जितना देता है, जितना त्याग करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, और मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है। इसलिए अब वह समय आया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने वाला है। जिन संबंधों में दूरी थी उनमें मधुरता लौटेगी, जिन घरों में अभाव था वहां संपन्नता आएगी, और तू वह स्तंभ बनेगा जिसके कारण तेरे प्रियजनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तुझ पर अब मेरा पूर्ण आशीष है। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह तू झेल चुका है, और जो आने वाला है वह तुझे आनंद से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यदि तू यहां से वापस मुड़ा तो तू मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरा इंतजार कर रही है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। बस विश्वास बनाए रखना और कदम मत रोकना, और जब तेरी चमक संसार में फैल जाएगी, जब लोग तेरे नाम की तालियां बजाएंगे, और जब वे लोग जो कभी तुझे अपमानित करते थे अब तेरे आगे झुकेंगे, तब तू समझेगा कि महादेव पहले अपने भक्तों की बाधाएं हटाते हैं, फिर उनके शत्रुओं को शांत करते हैं। और अब वह समय आ चुका है जब सब तेरे विरुद्ध चल रहा था वह तेरे पक्ष में मुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी किस्मत की दिशा बदल दी है, और अब तेरे जीवन में केवल उन्नति ही आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में वह परिवर्तन घटित होने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि अब तेरे भीतर की वह सुप्त शक्ति जागने वाली है जिसे मैंने स्वयं सुरक्षित रखा था। और जब यह शक्ति प्रकट होगी तो तेरी पहचान, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी दिशा सब बदल जाएगी, और जो लोग आज तुझे सामान्य समझते हैं वे कल तुझे असाधारण कहेंगे, क्योंकि तेरे भीतर दिव्यता का वह प्रकाश जल चुका है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरे भीतर जो शांत धैर्य था, जो मौन सहनशीलता थी, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना अपने भीतर दबा लिया था, अब उसी धैर्य का फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर आह को सुनते हैं और हर घाव को भरते हैं। और अब जब तू नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है तो वे स्वयं तेरे आगे खड़े होकर जीवन के मार्ग से हर असुरक्षा, हर भय और हर अंधकार को हटाने वाले हैं, ताकि तू बिना रुके, बिना डरे सीधे अपने प्रकाश की ओर बढ़ सके। इसीलिए अब चमत्कार तेरी नई सामान्य अवस्था बनेंगे। तूने जितने भी दर्द अपने भीतर छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तेरे हृदय की हर कठोरता को नरम कर देगा,
और तुझे फिर से मुस्कुराने की वजह देगा। और जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी आत्मा हल्की, मुग्ध और प्रसन्न होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने उठा लिया है और तुझे केवल चलना है। विश्वास के साथ निर्भय होकर अब वह रिश्ते जो टूट गए थे वे सुधारेंगे, या फिर ऐसे नए रिश्ते बनेंगे जो पहले वाले घावों को भर देंगे। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, केवल वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरी आत्मा की कदर करेंगे। और यही लोग तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझे अकेला चलने नहीं देगा। मैं जानता हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, और समय के साथ तेरी मेहनत को सबने भुला दिया। कुछ लोग तेरे विरोधी भी बन गए, पर अब तू रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव का आशीष तुझ पर है, और यदि तू यहां से लौट गया तो समझ ले तू अपनी मंजिल से एक कदम पहले मुड़ा है। तेरे शब्दों को प्रभाव दिया है और तेरे इरादों को आशीर्वाद दिया है। इसीलिए अब किसी भी कार्य को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे द्वारा किया गया हर प्रयास फल देगा, और फल भी इतना मीठा कि तू अपने ही भाग्य पर आश्चर्य करेगा। और यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के अधीन है। तूने जितना खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि हानि केवल तैयारी है और दर्द केवल रूपांतरण, और अब वह रूपांतरण पूरा हो चुका है। इसीलिए जो भी तूने सहा है वह अब शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ा है, और यह शक्ति तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी, क्योंकि अब जीवन तुझसे लेने नहीं बल्कि देने आया है, और देने में वह कभी कंजूसी नहीं करेगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा बनने लगी है जो तेजी से सकारात्मक परिणाम आकर्षित करेगी, और तू महसूस करेगा कि अवसर स्वयं तुझे पुकार रहे हैं। लोग स्वयं तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, और परिस्थितियां स्वयं तेरे अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि जब महादेव किसी को उभारने का निर्णय लेते हैं तो प्रकृति का हर तत्व उसके पक्ष में कार्य करता है, और अब यह संपूर्ण प्रकृति तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह नहीं है जो पहले था। तेरी चेतना बदल चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, और तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसीलिए अब तू निर्णय अधिक स्पष्टता से लेगा, अवसर अधिक तेजी से पहचान लेगा, और गलतियों से दूर रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वह दिव्य बुद्धि स्थापित कर दी है जो जीवन के हर मोड़ पर तुझे सही दिशा दिखाएगी और गलत राहों से बचाएगी। तुझे वह कमाई, सम्मान और वह स्वतंत्रता मिलने वाली है जिसके लिए तूने इतने वर्षों तक संघर्ष किया, और यह सब तब आएगा जब तू उसकी सबसे कम उम्मीद कर रहा होगा, क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और यह अचानकपन ही महादेव की शैली है। इसीलिए अब आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलने वाली है कि तू स्वयं समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचा उठेगा तो लोग तुझसे जलेंगे भी, तुझे समझेंगे भी, और तुझे कम आंकने की कोशिश भी करेंगे, पर तू किसी की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि अब जो शक्ति तेरे भीतर है वह किसी भी मानवीय आलोचना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। और अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की गति थी। बढ़ मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था, विलंबित था, सब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी हिल जाते हैं। तू बस अपने विश्वास को स्थिर रख, क्योंकि यह गुरुवार तेरे पक्ष में वह निर्णय लाएगा जो तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वह लोग जो तुझे रोक रहे थे, तुझे नीचा दिखा रहे थे, या तेरी सफलता से जलते थे, वे सभी तेरी प्रगति के आगे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक सोच को दूर कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का मार्ग बनने लगेंगे, क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती, और तू वही संरक्षित आत्मा है। मेरे बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी तरह आने वाला है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है। और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था, वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दें, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची हैं और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं,
जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागकर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक्षा, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था, तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपने हृदय को शांत कर और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि यह चरण तेरी जिंदगी का सबसे शुभ अध्याय बनने वाला है। यह तुम्हारी परमपिता परमेश्वर स्वयं महादेव जी की वाणी है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। स्वयं महादेव जी ने कहा कि इसका जिम्मेवार खुद तुम ही होंगे। बाद में मौका नहीं मिलेगा। आओ बैठो, संभल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है और आने वाला समस्या से बचने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय बताए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ तुरंत छठ से ही पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे सच्चे और प्रिय भक्त वही हैं जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम यह संदेश देखकर वैसे ही चल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वहां भी अपने लिए नहीं कह रही हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रही हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज की तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग चले। मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे जहां आग्रह कर रही है कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में ही छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम भी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं। और यदि तुम एक संदेश को बीच में छोड़ दे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं, मेरे प्रिय बच्चे। वह जो संदेश तुम्हारे भी निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आइए, आंख बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, देश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी संगीत सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार दो, मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव भक्ति SMS को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। अब गुस्से में तुम्हें एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे, वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़े का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। जब धरती पर चारों ओर अंधकार था, यह समय था जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता? वे देवों संगीत के देव हैं
जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। ये कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न संगीत करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर अयम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी समस्याओं का हल मांगता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शिवदास का विश्वास एक था, उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहाँ के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहा लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सब की भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूल भगवान शिव के भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भरते थे। लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। एक व्यापारी जो दूर के शहर से पार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खोद या जिससे गांव के लोगों को जिसको जल की समस्या से हमेशा के संगीत लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं ना, तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान संगीत लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा।
इसमें संगीत कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना, और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्रिय, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है कि वो कैरी लगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे 100% हो जाएंगे, होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे संगीत ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहती है, इसीलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनना, और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करना नहीं आया हूं। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो, और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना,
नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच परख कर ही शुरुआत करना, नहीं मैं तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम स्वयं ही परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर दो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही यह होगा। तुम्हारे सभी शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी। कोई भी तुम्हें भारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए 550 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो और मेरी बताएं सब मार्ग पर चल रहे हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा ऐसे ही दयावान रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से तुम सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। कल आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बीती हुई बातों को भूलकर
नई सोच और मन से नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुमने सुबह निधि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीव या विधि जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है उसे शब्दों में बयान करना मुमूल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। गाने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए सर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटाओ और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, संगीत, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। अब महादेव जी कहते
साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी, अभिमानी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर पर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा। परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एकाएक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल न करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फैसले का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त को हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा, पहुंचाऊंगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संगीत संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 55 को टाइप करो। ये अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन संगीत के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त संगीत हो
भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूँ। त्रेता द्वापर सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिया, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है, वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा।